मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को, अपनी मुसीबत को भी अपनी ताकत बनाइए, अपनी परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाइए। मैं एक उदाहरण पढ़ रहा था, अमेरिकन एक लेखक की किताब पढ़ रहा था, तो उसने एक बड़ी अजीब तरह की बात कही। उसने कहा कि एक ऐसी महिला मेरे पास आई जिसने कहा कि मेरे पति नहीं रहे और एक बेटा है, और आज मैं उस जगह पहुंच गई हूं कि पैसा भी मेरे पास नहीं है, रिश्तेदार कोई मदद नहीं करना चाहता। पति की दुकान है वो मैं चला रही हूं, दुकान जरूर चला रही हूं, लेकिन अकेली लेडी होने के कारण मैं एक दो कमजोर लेडीज को अपने साथ रखकर काम कर रही हूं। बिना जेंट्स के काम चलता नहीं। दुनिया पुरुषों की है, स्त्रियों को काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं पुरुषों को अपने पास में रखूंगी काम करने के लिए तो मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं सोचती हूं कि मैं काम कैसे करूं, आप मेरी हेल्प करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा बस एक काम करना तुमने, जो तुम्हारी कमजोरी है उसे ताकत बनाओ। तुम्हारी कमजोरी यह है कि तुम पुरुष को अपने साथ रखकर काम नहीं कर सकते, तुम्हें स्त्रियों को ही लेकर काम करना। तुम यही प्रचार करो, अपने विज्ञापन में दो कि हम जो स्टोर चलाते हैं ये सिर्फ लेडीज चलाती हैं, हम कमजोर लेडीज को काम देते हैं, उनकी ताकत बनना चाहते हैं, उनको हम ये सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें अपने पांव पर खड़ा होना है, अपनी जिंदगी को सिर उठा करके जीना है, अपने घरों को बहुत अच्छे से पालना है और किसी का मोहताज नहीं बनना। इसलिए आप हमारी चीज को देखें, उसमें गुणवत्ता है, उसमें विशेषता है। हम पूरे प्रेम से अपने कार्य को कर रहे हैं कि सिर्फ ये विज्ञापन करो, लोगों को पता लगेगा कि ये दुकान थोड़ी अलग हटकर है, ये स्टोर थोड़ा अलग हटकर है, इनके काम करने का थोड़ा अलग तरीका है, यहाँ सिर्फ लेडीज काम करती हैं और इसको चलाने वाली एक लेडी है। ये तुम्हारी पहचान एक अलग बन जानी चाहिए। जो तुम्हारी कमजोरी है उसे ताकत बनाओ और फिर देखो तुम कितना अच्छा काम करोगे। और उसके बाद उनका कहना था कि उनका इतना बढ़िया स्टोर चला, अमेरिका में उनके 45 स्टोर हैं और उन लेडीज ने ही मिलकर काम किया और उनकी अपनी पहचान बन गई। उस व्यक्ति ने लिखा है कि यह आश्चर्यजनक बात है कि जब आदमी अपनी कमजोरी को लेकर रोने लग जाता है तो पूरी दुनिया उसको दबा रही होती है, और जब वो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेता है वही चीज उसको ऊपर उठाने लग जाती है, क्योंकि उन्हीं सीढ़ियों से आदमी ऊपर जाता है, उन्हीं से नीचे भी आता है। वही सीढ़ियां ऊपर ले जाएंगी, वही आपको नीचे भी ले आएंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आशा एक बहुत बड़ी चीज है, अपनी आशा को कभी खोना नहीं चाहिए। मेरे अंदर एक विश्वास बना रहे, मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तनाव, अशांति, निराशा, इन्हें अपने अंदर जगती हुई आशा की किरण को खाने मत दो। बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहने वाला व्यक्ति अपने अंदर न प्रसन्नता को जगा पाता, न रचनात्मक योग्यता ला पाता, न उसके अंदर संतुलन बन पाता और न आशा उसके अंदर उग पाती। तो तनाव से बचें। पहले ये देखें कि जो तनावग्रस्त लोग होते हैं वो रहते कैसे हैं, उनके जो नर्वस सिग्नल हैं वो कैसे हैं। मतलब जो आदमी बहुत नर्वस रहता है, तो नर्वस रहने वाले व्यक्ति के संकेत क्या प्रकट होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे बहुत परेशान होते हैं तो जब ज्यादा तनाव में हो जाते हैं तो नाखून चबा रहे होते हैं। बच्चों को भी आप देखिए तो अकेले बैठ के नाखून कुतर रहे होते हैं, दांतों से ऐसा करेंगे, या फिर क्या काम करेंगे, बालों को नोच रहे होते हैं। कुछ को आप देखेंगे बैठे बैठे पांव जोर जोर से पटक रहे हैं या हिला रहे हैं। कुछ आदमियों को आप ऐसा भी देखेंगे कि
अकेले चल रहे हैं कहीं तो बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, कुछ बोल रहे होते हैं। किसी किसी को आपने देखा हो ना, पार्क में टहल रहा अकेला, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता जा रहा। आजकल तो फोन ही ऐसे आ गए, जेब में डाल कर कान में कुछ लगा के रखते हैं, कुछ बोलते जाते हैं, लोग सोचते हैं कुछ हो गया है, पता नहीं लगता नहीं, लेकिन बाद में जब समझ में आता है कि नहीं फोन लगा रखा है, बेचारा बात करता हुआ जा रहा। लेकिन कुछ वे लोग हैं कोई फोन नहीं उनके पास में, लेकिन अंदर जो है बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं। कुछ को आपने देखा होगा कि महिलाएं काम कर रही हैं घर में, जो अगर वो कपड़े भी धो रही हैं, हाथ में डंडा ले रखा है, तो वैसे तो मशीन से धोती हैं लेकिन कुछ कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं, तो वो डंडा ले करके और साबुन लगाने के बाद इतने जोर जोर से उसको मारती हैं, अगर उधर घंटी भी बजती रहे तो उनको सुनाई नहीं देता। और अगर कोई चुपचाप आकर पीछे से देखे तो दिखाई देगा वो दोनों हाथों से इतने जोर जोर से पीट रही हैं, किसी को लगता है कि जैसे कपड़े नहीं उसकी सास है उसी को मार रही है, सास को लगता है शायद वो बहू को पीट रही है। मतलब जो जिससे दुखी है, ये तो मैंने हंसने के लिए बात कर दी, जो आदमी जिससे दुखी है हो सकता है अपनी समस्या से, वो समस्या को कपड़ा समझ के पीट रहा होता है, बड़बड़ा रहा होता है और जोर जोर से चीख चिल्ला रहा होता है। ये बात सिर्फ महिलाओं की है ऐसा नहीं, पुरुषों के साथ भी ऐसा है। हर वो आदमी जो तनावग्रस्त है वो अपने अंदर की बड़बड़ाहट को निकालने के लिए इस तरह कुछ कर रहा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक टाइम में दो दो काम कर रहे होते हैं, तो उनका मस्तिष्क जो है वो ज़्यादा तनावग्रस्त होता है। आपने देखा होगा कि कोई आदमी कुछ काम करते करते साथ में दूसरा काम भी साथ कर रहा होता है, मतलब खाते खाते अखबार साथ में चला रखा है, सामने रखा हुआ है, या फिर जो है दाढ़ी बना रहा है, साथ में कॉफ़ी भी हाथ में पकड़ी हुई है, कॉफ़ी जो है पीते पीते जो है और इधर से जो है दाढ़ी भी ऐसे करता जा रहा है, भले ही उसमें से थोड़ा सा साबुन उसी में टपक जाए, लेकिन वो साथ साथ में करता रहेगा कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें। कुछ लोग वे होते हैं जो हड़बड़ाहट में चलते हैं, ये सब तनाव की निशानी, ये स्ट्रेस के जो है या कहेंगे जो नर्वस हो जाते हैं लोग, उसके सिग्नल हैं ये, कि कुछ लोगों की आदत होती है हड़बड़ाहट में जीना। हड़बड़ाहट एक तो बड़बड़ाहट है, एक हड़बड़ाहट है, जल्दी जल्दी में चीज़ें ऐसे फेंकी वैसे फेंकी, को पता भी नहीं है, कोई चीज़ निकालने हैं तो उसको दराज को खोला, वो वहीं का वहीं छोड़ दिया, वो सामान वहाँ छोड़ दिया, फिर दौड़ के उधर की तरफ गए, फिर जूते पहनने लग गए तो इतने ज़ोर से उसमें पाँव डाला कि जो है मोची आ गई पाँव में, कुछ भी इस तरह का काम कर देंगे। नीचे उतर करके जाएंगे, गाड़ी की चाबी भूल गए हैं, फिर दौड़ करके वापस आएंगे, फिर गाड़ी की चाबी पकड़ेंगे, उसके बाद में किसी ने कुछ कह दिया, इतनी जल्दी में क्यों, फिर चार खरी खोटी उसको सुना दी। ये सब तनाव में जीने के कारण होता है, आदमी अपने आपे में नहीं है। आप उस व्यक्ति को अगर देखें तो बहुत दया आती है, देखो बेचारा कहाँ पहुँच गया है। ऐसी जिंदगी के लिए हम नहीं बने थे, भगवान ने ऐसी जिंदगी नहीं दी थी। योग में एक विधि होती है जिसको कहते हैं कि संतुलन का योग बनाना और फिर उसको सतत योग को साथ जोड़ना। थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो एक चीज होती है कि आप बैठे बैठे प्राणायाम वगैरह करने के बाद अपने आप को थोड़ी देर साधें, शांत हों और अपने आते जाते श्वास पर ध्यान टिकाएं। श्वास का आना जाना, इस पर ध्यान टिकाएं। इस पर ध्यान टिकाते टिकाते और शांत होते जाएं, स्थिर होते जाएं। और जैसे आप स्थिर होते जाएं उसी के साथ में फिर लंबा गहरा श्वास भरकर फिर श्वास को छोड़ें, माथे को ढीला छोड़ें, शिथिल होते जाएं, एकाग्रता बनाएं। और उसके बाद जब बिल्कुल सहज हो जाएं तो थोड़ी देर निर्विचार होकर, थॉटलेस होकर, मन को कंसंट्रेशन करते हुए इस तरह से टिका लें कि आपको बैठे हुए अपने समय का ध्यान ही न रह जाए। दिमाग को मतलब खाली करना, विचारों से रहित कर लेना, केवल शांति शांति सोचते हुए मन को स्थिर कर लीजिए। जितनी देर आप टिक कर बैठ सकते हैं, शांत होकर बैठे, कुछ नहीं सोचना। जब आप कुछ नहीं सोच रहे हैं और शांत होकर बैठे हैं, उसी स्थिर स्थिति में थोड़ी देर अपने को रखिए। और जब आप बिल्कुल निर्विचार हो जाएंगे तो आप ये देखिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां
उनसे आप कनेक्ट हो गए, आपको पता नहीं लगता। लेकिन धीरे 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 जैसे कमरा खुला, पीछे की खिड़की खुल गई तो ठंडी हवाएं अंदर आने लग गई। ऐसे आपको शांति अंदर आनी शुरू हो जाएगी, संतुष्टि, चैन, प्रसन्नता अंदर प्रवेश करेगी। उसका मतलब है आप चार्ज हो रहे हो। और जब आप उठते हैं तो आपको लगता है जैसे आप बहुत शांत और खुश हैं। अब जो चीज ध्यान में आपने पाई उसे टिकाए रखना है अंदर, और जब बाहर निकलें बहुत प्रेम से वैसे ही जाओ। गाड़ी का दरवाजा खोलें शांति से, प्यार से गाड़ी चलाएं, हड़बड़ाहट में नहीं। मतलब जो चीज आप लेकर आए उसे टिकाए रखना। घर में आप आए हैं, दरवाजा बेल बजा रहे हैं, प्यार से दरवाजा नहीं खोलना कोई, थोड़ी देर उसी तरह रहे, संतुलन नहीं खोना। जब घर में चले गए जूते उतारने तो फेंकना नहीं उनको, प्यार से उतार कर अंदर बैठ रहे हैं। पानी मांगा, कोई नहीं आया, खुद जाके पानी ले लिया, प्यार से बैठ गए। कोई हड़बड़ाहट में, गुस्से में कोई बात कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, आप प्यार से सुन रहे हैं और कहते हैं शांति से बात करो। तो इसका मतलब है वो शांति, वो संतुलन आपके साथ चला आ रहा है और वो संतुलन आपको खुश रखता है। एक दूसरा प्रयोग देखिए, यहीं बैठे बैठे लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। अब थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश कीजिए और फिर से श्वास भरें और अंदर शांति महसूस करें माथे में और धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। अब थोड़ी मुस्कुराहट चेहरे पर फिर लाइए और उसे बनाए रखें। तो ये एक चीज आपको मिल गई, माथा शांत, चेहरे पर मुस्कुराहट, सांसों में ताजगी। इससे शांति आती है, स्ट्रेस दूर होता है और जब तनाव दूर होता है तो आप ऊर्जा से भरते हैं। योग ये है कि ये तो थोड़ी देर के लिए आया, इसे लंबा कर लेना है, मतलब इसे अंदर टिकाए रखना है। इस खुशबू को हटाना नहीं, खोना नहीं। तो इस स्थिति में जब आप टिकते हैं तो आप एक योग साधते हैं। ये संतुलन योग है, ये आशाओं को जन्म देता है। आशाएं निराशा में तब बदलती हैं जब हमारा मन कहीं घायल होता है, हमारे सपने टूटते हैं, हमारी कोई चीज खो जाती है, तो जो हमारे मूड बदलते हैं उनके सिग्नल भी कुछ दिखाई देते हैं, उन्हें भी चेक कर लिया करें। जैसे हर समय एक ही बात, पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं मेरे भविष्य का क्या होगा, न जाने आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता, ये बात बोलते रहना। मतलब जो अंदर होप है, वो लिफ्ट जिसका बटन दबाते ही आप ऊपर पहुंचते, उस लिफ्ट का बटन खराब कर दिया आपने। मेरे भविष्य का पता नहीं क्या होगा, अब कोई आशा नहीं, कोई हेल्प मिलने वाली नहीं, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं देना, इसका मतलब अंदर की आशा टूट गई। दूसरा सिग्नल, बात बात पर गुस्सा करना, किसी की कोई बात अच्छी ना लगना, और गुस्सा ही करने की आदत नहीं, फट पड़ना एकदम जैसे कि ब्लास्ट हो गया हो, तो अंदर की आशा टूट गई। हास्य रस का अभाव, किसी चीज में रस लेना ही नहीं, ये सब सिग्नल देखिए आप। और कोई भी चीज प्रेम पूर्वक कहनी नहीं, जोर जोर से बोलना, ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाना, गाली पर उतर आना,
ये सब चीजें दिखाती हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, संतुलन खो बैठे हैं, हमारी आशा अंदर की जो एक ताकत थी वो हम खत्म कर बैठे। तो क्या करना है? अब वो बता रहा, जो बता रहा हूं उसे भी ध्यान से सुनना और जल्दी जल्दी इसको अपने साथ जोड़ लेना। पहली बात, जिंदगी में घटती हुई घटनाएं अंत नहीं है, वो मोड़ है। हर घटना एक शिक्षा है। हर जिंदगी की कोई भी चीज आपको कुछ न कुछ देकर जाती है। आप उसका लाभ लेना शुरू करें, हर अवसर का फायदा उठाएं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें। जिन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते उनके साथ खुद को बदलने की कोशिश करें। दूसरों को इस बात के लिए प्रभावित न करें कि वो आपके साथ एडजस्ट करें।